नमस्कार दोस्तों, सामरिक विमर्श के इस नवीन एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किस शानदार तरीके से भारत के इसरो ने अपने चंद्रयान-3 मिशन के तहत लैंडर मॉड्यूल विक्रम की सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर त्रुटिहीन लैंडिंग करवा के उसके द्वारा रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतारकर और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चंद्रमा की सतह पर अंकित करवाकर एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिससे कि हमारे देश का नाम सदा सर्वदा के लिए मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है और इसके लिए हम सभी को बधाई। दोस्तों, इस महान सफलता के आलोक में हम थोड़ा यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सफलता के क्या निहितार्थ हैं और इसका असर भारत और साथ ही संपूर्ण विश्व पर किस प्रकार से, किन क्षेत्रों में और कितना पड़ने वाला है। हम विश्लेषण करेंगे कि यह सफलता भारत के लिए भविष्य में प्रगति के कौन कौन से नए आयामों के द्वार खोल सकती है। दोस्तों, चंद्रयान मिशन केवल एक साधारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रम नहीं है, अपितु इसके कई राजनैतिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम अत्यंत विशिष्ट बन जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि भारत के ऑल वेदर फ्रेंड कहे जाने वाले रूस जैसे देश ने भी ऐन मौके पर हमसे आगे निकलने के प्रयास में अपना स्वयं का लूनर मिशन चंद्रमा के उसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजने का प्रयास किया और नियतिवश असफल रहा। परंतु यहाँ हमें अपनी सोच में थोड़ी उदारता से काम लेना है, क्योंकि जब बात राष्ट्रीय गौरव की आती है तो यह हर देश का अधिकार है कि वो अपने हितों को साधे और अपने देश के यश के वर्धन के लिए काम करे। और इसी भावना के अंतर्गत इसरो द्वारा भारत की ओर से रूस को उसके मिशन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई थी और यहाँ तक कि रूस के असफल रहने पर भी हम एक देश के तौर पर पूर्णतः संयत रहे और एक राष्ट्र के रूप में हमारा यह अनुकरणीय आचरण हमें वर्तमान वैश्विक बिरादरी में एक सम्मानपूर्ण व्यवहार करने वाले राष्ट्र के रूप में परिभाषित भी करता है। और अंततः नियति ने हमारा साथ दिया, जिससे कि हम अपने वैज्ञानिकों की लगन और अपने देशवासियों की प्रार्थना के सहारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखने वाले विश्व के सर्वप्रथम राष्ट्र के रूप में सुशोभित हुए। दोस्तों, समय में यदि हम थोड़ा पीछे चले तो आज जो हम स्पेस की रेस देख रहे हैं, इसकी शुरुआत शीत युद्ध काल के दौरान हुई, जबकि तत्कालीन अविभाजित यूएसएसआर और यूएसए परस्पर एक दूसरे से इस बात की होड़ लगा रहे थे कि कौन अंतरिक्ष पर राज करेगा। इस दौरान पहली कुछ बाजियां रूस के हाथ लगी, परंतु अमेरिका के द्वारा अपोलो मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के उपरांत वह इस रेस में काफी आगे चला गया था। फिर बाद में संयुक्त रूस के विखंडन के बाद से तो यह कहानी पूर्णतः एकांगी होती चली गई, परंतु विगत कुछ वर्षों में भारत और चीन के इस क्षेत्र में मजबूती से कदम रखने के उपरांत से ही यह नीरस सा हो चुका खेल एक बार फिर से रोचक हो चला है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम विशेष तौर पर भारत द्वारा अर्जित की गई वर्तमान उपलब्धि की समीक्षा करें तो पाएंगे कि यह उपलब्धि अति विशिष्ट इस कारण से भी हो जाती है क्योंकि भारत द्वारा अपने अंतरिक्ष मिशनों का विकास वस्तुतः अपने स्वयं के बलबूते पर एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए और हर कठिनाई से पार होते हुए किया गया है। शायद आप सभी ने वह पुरानी तस्वीरें तो अवश्य ही देखी होंगी जिसमें कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अत्यंत कम साधनों और संसाधनों का उपयोग करते हुए भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा से अंजाम दिया जा रहा है। जबकि यदि हम चीन की बात करें तो उनकी अधिकतर वैज्ञानिक उपलब्धियां रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित है, जिसमें कि उनका खुद का प्रयास भी अवश्य ही सम्मिलित है, परंतु उसका अनुपात काफी कम है। अब एक अन्य बात आती है नजरिए की। दोस्तों, जहां एक और विश्व के अधिकतर सुविधा संपन्न देश सदैव अपने हितों को साधने की मंशा से ही कोई भी काम करते हैं, वहीं भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो कि अपने साथ ही संपूर्ण विश्व का भी कल्याण चाहता है। हमने कोविड पैंडेमिक के दौरान स्वयं से विकसित की गई वैक्सीन एक ऐसे समय में अन्य जरूरतमंद देशों के साथ साझा की, जबकि विश्व के सर्वाधिक ताकतवर
और सुविधा संपन्न देश भी अपनी आबादी के अनुपात में कई गुना अधिक वैक्सीन का भंडारण करने में व्यस्त थे और उन देशों की वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपनी बेसिर पैर की शर्तों के साथ बेहिसाब दाम पर अपनी वैक्सीन को बेच रही। अतः यही सेवा भाव हमें दूसरों से भिन्न साबित करता है। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चंद्रयान की बात करते हुए मैं कोरोना वैक्सीन की बात क्यों करने लगा। तो उसका जवाब बस इतना ही है कि हमारे देश द्वारा की गई वैक्सीन डिप्लोमेसी ने विश्व बिरादरी के सामने हमारे इंटेंट यानी कि मंशा को सुस्पष्ट किया था। और यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस एक कदम से हमारा अंतर्राष्ट्रीय कद पहले की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गया और इसमें उत्तरोत्तर प्रगति ही होती गई। और इसी इंटेंट का उद्घोष हमारे प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपरांत अपने उद्बोधन में भी किया, जबकि उन्होंने भारत की इस महान सफलता को संपूर्ण मानवता को समर्पित किया। अतः भविष्य में भी हमारी कीर्ति आज के हमारे चंद्रयान मिशन की सफलता से एक्सपोनेंशियल रेट से और भी आगे बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, यदि हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाएंगे कि वैश्विक वैज्ञानिक बिरादरी अभी भी संपूर्ण ज्ञात ब्रह्मांड के काफी छोटे से हिस्से का ही अनुमान लगा पाई है और इस ज्ञात हिस्से के अन्वेषण में भी अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। और ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कि दो प्रमुख कारण हैं। पहला, विश्व द्वारा परस्पर युद्ध की त्रासदी झेलना, जिसमें कि जनहानि, ऊर्जा और उपलब्ध संसाधनों की हानि होती है। और दूसरा प्रमुख कारण है इन वैज्ञानिक अनुसंधानों का अत्यंत खर्चीला होना, जिसके कारण कोई भी आम देश इस प्रकार के अनुसंधान हेतु अपने संसाधनों का प्रयोग करने की सोच भी नहीं पाता है। और इन्हीं कारणों से अब तक यह वैज्ञानिक क्षेत्र केवल अमीर और संसाधन युक्त फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का ही प्लेग्राउंड बना रहा और नतीजतन इन अमीर देशों ने कभी वैज्ञानिक उपकार के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग न करके केवल अपने स्वयं के निहित क्षुद्र स्वार्थों के परिपोषण के लिए ही अपनी वैज्ञानिक श्रेष्ठता का उपयोग किया और सदैव ही अंतरिक्ष अनुसंधान को अपनी निजी हितापूर्ति के लिए एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए एवं हमेशा परस्पर ईर्ष्या और द्वेष का परिचय देते हुए एक अंधी दौड़ में स्वयं को व्यस्त रखा। अब ऐसे समय में भारत जैसा देश, जो कि अपनी विशाल जनसंख्या और परस्पर कमतर साधनों के बावजूद इस क्षेत्र में अपने दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अपनी स्वयं की अविचल लगन और परिश्रम से नित नए कीर्तिमान गढ़ता रहा, तो सहसा उन पश्चिमी देशों को यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और वे ऊपरी तौर पर तो भारत की तारीफ करने लगे, परंतु अंदर खाने वे भारत को हतोत्साहित करने हेतु कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके भी अपनाते रहे, जिसके उदाहरणार्थ मैं आपको उन अपमानजनक कार्टूनों की याद दिलाना चाहूंगा जो कि पिछले कुछ समयों में विदेशी समाचार पत्रों और मैगजीनों आदि में छापे गए, ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके और हतोत्साहित किया जा सके। यहाँ तक कि वहां के कई टीवी न्यूज एंकर तो भारत को यह राय देने में भी लगे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन अपनी जनता की भलाई में लगाने चाहिए, ना कि इस क्षेत्र में। अब आप यहाँ पर उनकी सोच में विरोधाभास और दोहरा रवैया देख सकते हैं, क्योंकि एक ओर तो जब हमारी सरकार अपने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक खाद्य सुरक्षा स्कीम चलाती है, तो यही पश्चिमी मीडिया और सरकारें नाक मुंह सिकोड़ती हैं और समय समय पर हमें अनावश्यक ज्ञान भी देती रहती है। हालांकि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों में बराबर ध्यान देता है और भविष्य में भी देता ही रहेगा। दोस्तों, यह भी एक संयोग है कि अभी हाल ही में भारत द्वारा अमेरिकी नेतृत्व में संचालित आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि निकट भविष्य के लूनर एवं मार्स मिशंस के हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यहाँ पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि जब भी कोई देश इस तरह के क्षेत्रों में अपना समय, ऊर्जा और संसाधन निवेशित करता है, तो उस देश को दीर्घकाल में अत्यंत लाभ होता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों से
न केवल उस देश का मान सम्मान ही बढ़ता है, अपितु इन कार्यक्रमों से एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की श्रृंखला भी जन्म लेती है, जो कि समय के साथ बढ़ते हुए स्वयं में एक नवीन अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ दशक पूर्व ऐसा अनुभव कर चुका है और अब भारत का समय आया है। आप सभी को एक बार पुनः इस अनुपम कीर्ति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आनंद आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक की विदा लेता हूं। कृपया हमारे प्रयास को लाइक एवं शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हमारा हर एपिसोड सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।